जय हिंद साथियों। ऑल डिफेंस एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के इस सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। जैसे कि सभी हमारे सीएपीएफ के जो भी भाई हों, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, बीएसएफ से हों, आईटीबीपी से हो, एसएसबी से हो, जिन्होंने नया अभी रिक्रूट किया हुआ है, जो अभी फोर्स में आए हुए हैं और जो कांस्टेबल में या एंसिलरी स्टाफ में जो भर्ती हुए हैं और करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है, इसी के बारे आज हम लोग चर्चा करेंगे। या तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के द्वारा एग्ज़ाम देकर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, या जो फाइल प्रमोशन होता है, जो आपकी सीनियरिटी बेस पे जो प्रमोशन होता है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो फाइल प्रमोशन होता है तो उसमें आगे प्रमोशन करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इसी के दूसरा इसका जो चरण है, जो एलडीसी का है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा हर विभागों में प्रमोशन होते हैं। और इसी तरह के प्रमोशन जो है हमारे सीएपीएफ के अंतर्गत जो है, जो भी पैरामिलिट्रीज के चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, सबके द्वारा हर एक फोर्स में जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे की क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरे सिलेबस को समझेंगे। और यह एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी जो है जिस तरीके से पहले हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स था सबका अलग अलग जो है एलडीसी का एग्जाम होता था, सीआरपीएफ का अलग होता था, बीएसएफ का अलग होता था, आईटीबीपी का अलग है, एसएसबी का अलग होता था। लेकिन अभी जो है ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक पैटर्न में और एक सिलेबस में जो है एक कंबाइंड एग्जाम जो है कराने का प्रोसीजर, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। और जो भी पैरामिलिट्रीज फोर्सेस हैं, चाहे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जो भी हों, सबको जो है एक कंबाइंड एग्जाम कराने के लिए जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इस बार जो यह परीक्षा कंडक्ट करा रही है वह है बीएसएफ करा रही है, और बीएसएफ के द्वारा जो है यह परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है। इसी के बारे में, इसी के सिलेबस को हम लोग ध्यान में रखते हुए और आज का ये वीडियो है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने और जो भी पैरामिलिट्री के जो भी दोस्त हैं उन सब में इस चीज़ों को आप जरूर आगे तक ले जाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलडीसी होता क्या है। तो देखिए, एलडीसी जो होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। हर विभाग में प्रमोशन जो है दो तरह का होता है। एक प्रमोशन तो फाइल प्रमोशन होता है कि जनरली आपकी सीनियरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से आपका प्रमोशन बढ़ता होता जाता है। और दूसरी प्रक्रिया है कि एक जो है सीमित विभागीय परीक्षा जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन करा के और उसको प्रमोशन को करना। तो इसमें वे बच्चे जो कि किन्हीं परिस्थितियों में कांस्टेबल में या एंसिलरी स्टाफ में भर्ती हो जाते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए करियर के क्या ऑप्शन हो सकते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए जो है एलडीसी एग्जाम जो है यह आयोजित कराई जाती है। इसके पहले जो है यह जो है हर विभाग का अलग अलग जो है एलडीसी का एग्जाम होता था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, वर्तमान में जो नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है, उसके हिसाब से एक कंबाइंड एग्जाम जो सभी सीएपीएफ के जो भी बल हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी और एसएसबी, इन चारों का जो है एक कंबाइंड एग्जाम होगा। जैसे कि एसएससी में होता है, एसएससी जीडी के अंतर्गत होता है कि एसएससी जीडी के अंतर्गत जो है तमाम फोर्सों को के लिए जो है, एसएससी के लिए, सीआरपीएफ के लिए या एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, बीएसएफ के लिए, सबके लिए जो है एक कंबाइंड एग्जाम होता है। और जैसे जैसे मेरिट होती है उस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो आज हम यहाँ पे जो है असिस्टेंट कमांडेंट तक की जो एलडीसी एग्जाम के थ्रू जो है असिस्टेंट कमांडेंट रैंक तक की जो है प्रमोशन होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कांस्टेबल टू एसआई या एंसिलरी स्टाफ टू एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितने साल की सर्विस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या कितना आपका जो है
आपका एबिलिटी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह जो है जो एग्ज़ाम होता है, यह एग्ज़ाम जो है OMR बेस होता है। पहले जो है यह OMR बेस होता था, लेकिन इस बार CBT बेस भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होंगे उसके और 4 उसके जो है आंसर देने होंगे, 4 उसके ऑप्शन होंगे। तो इसी पर हम लोग देखते हैं कि जो नया सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 200 प्रश्नों का ये सेट होगा। 200 प्रश्नों का ये सेट होगा जो आप एग्जाम देंगे। 4 चरणों में आपकी एग्जाम होगी, जिसमें सबसे पहले आपका जो है यह रिटन टेस्ट होगा और रिटन में जो लोग भी पास होंगे उनको फिजिकल होगा, उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद फिर उसका जो है ये सारी प्रक्रिया जो है चारों प्रक्रिया है ये होगी और आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले रिटन की बात कर रहे हैं। तो रिटन में ये हम एक चीज़ जान जाते हैं कि 200 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 3 घंटे 30 मिनट इसका टाइमिंग होगा, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट में जो है ये पूरा पेपर आपको देना है। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो है सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के पोर्शन होंगे। रीजनिंग के सिलेबस क्या होंगे इसको आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जब उससे हर एक जो सब्जेक्ट है वहाँ से हम लोग MCQ पैटर्न पे इसका जो प्रैक्टिस करेंगे और इसका प्रैक्टिस लगाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो सामान्य घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज हो या जनरल अवेयरनेस हो या करंट हो, ये सारी चीज़ें होंगी और प्लस रीजनिंग होगी। इसको मिला के ये 100 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग का मेन फोकस है पूरे सिलेबस का एनालाइज करना कि पूरा सिलेबस कैसा होगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट जो है यह कितने का होगा, 50 नंबर का, 50 पे क्वेश्चन होंगे। और जो तीसरा इसका पोर्शन है ये कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो हिंदी होगा आपका और एक होगा आपका इंग्लिश। तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो लोग हिंदी को चूज कर सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे वो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। इसमें हिंदी के अंतर्गत जो है जो इसका ग्रामेटिकल पोर्शन होगा या तो हिंदी का या इंग्लिश का, उसके साथ साथ और भी जो इसका सिलेबस होगा उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ से 2 पोर्शन होंगे। इसमें ये दोनों जो है ये दोनों तो कंपलसरी है आपका, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों कंपलसरी है। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आपका कंपलसरी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये दोनों कंपलसरी है और ये 100 नंबर के होंगे। और बाकी कंप्रिहेंशन कम्युनिकेशन है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट इसमें चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश में को चूज करना है। अगले प्रश्न के ऊपर अगला देखते हैं। अगला इसमें है और कुछ चीज़ों पर जानकारी ले लेते हैं। उम्मीदवार को प्रत्येक भाग में कम से कम 40% अंक और कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि जो तीनों सेक्शन मैंने आपको बताया वो तीनों सेक्शन में ये जो एक बार हम लोग इस पर चलते हैं, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, इसमें जो है ये तीनों सेक्शन है, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये तीनों सेक्शन में आपको प्रत्येक में आपको 40% 40% का आपको जो है पासिंग मार्क आपको लाना है। तो आप जो है अगर 40% लाते हैं तो ये आपका पासिंग मार्क होगा, यानी 40% आपको लाना है। और इसमें क्या है, एक चीज़ है SC ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है 5% 5% अंकों की छूट है, यानी 5% अंक की छूट है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट, ओवरऑल 50% आप 200 मार्क, यानी कि 200 मार्क में 50% आपको ओवरऑल, यानी कि जो आपका पासिंग मार्क होगा। तो अगर यह 200 प्रश्नों का है तो अगर 200 में आपको अगर 1 नंबर का प्रश्न होता है इसमें तो 100 नंबर 100 नंबर आपको जो है लाना है, तो ये आपका पासिंग मार्क होगा। इसके अलावा जो तीनों सेक्शन है इस तीनों सेक्शन में 40% का आपको स्कोर करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो इसमें SC ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं, उनको 5% का अतिरिक्त छूट है, रिलैक्सेशन है 5% का, यानी कि उनको 35% इच सब्जेक्ट और ओवरऑल 45% इनको पासिंग जो है ओवरऑल 45% का जो है स्कोर करना पड़ेगा। यह SC ST कैंडिडेट के लिए है। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा को देखते हैं। लिखित परीक्षा के पहले एक चीज़ जान जाते हैं, इसका जो
आपकी एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो एबिलिटी ये सबसे पहले कि 3 ईयर का जो है इसमें सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब नियुक्ति तिथि आप इन्लिस्टमेंट जो डेट है, जो भर्ती की तिथि है, उसमें 3 साल कम से कम सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, या तो वो आप आर्ट फैकल्टी से हो या साइंस से हो या किसी फैकल्टी से हो, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ग्रेजुएट आपको इसमें होना चाहिए। तीसरी चीज़ है जो आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, एपीआर है, एपीआर आपका क्लीन होना चाहिए। आपको किसी तरीके का, किसी प्रकार का कोई जो है आपके जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें किसी प्रकार का कोई गलत एंट्री मेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर अर्ली रूम होता है तो अर्ली रूम के जो होते हैं तो उनके लिए वो जो है इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। जो अर्ली रूम में अगर किसी का है तो वो परीक्षा नहीं दे सकता है। बाकी जनरली आपकी जनरल अगर कोई इस तरह का मार्क है तो परीक्षा दे सकते हैं। तो 3 चीज़ें इसमें आपको हैं जो है फॉर्म भरने के लिए। आपको 3 ईयर का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर आपकी नौकरी होनी चाहिए और एनओसी वहाँ से डिपार्टमेंटल एनओसी आपको मिलना चाहिए। और जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं तो वो लोग ओपन विभाग से परमिशन करके, डिपार्टमेंटल परमिशन लेकर और ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ये ग्रेजुएट कर सकते हैं। तो और तीसरी चीज़ है एपीआर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका मेरिट किस तरह से होता है। तो जैसे आपका फिजिकल जब ये रिटन टेस्ट जब हो जाता है तो लिखित चरण के बाद 100% जैसे ही आप स्कोर करते हैं तो इस परीक्षा के लिए आप जो है चयनित हो जाते हैं। और अगले चरण के लिए रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार से 2 गुना बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी भर्ती होगी, जितना का वैकेंसी होगी उससे 2 गुना। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि जो भी बल हैं, सीआरपीएफ हो गए या बीएसएफ हो गया या आईटीबीपी हो गया या एसएसबी हो गया, तो ये इनके अंतर्गत जो भी वैकेंसियाँ क्रिएट होगी, जैसे एसएसबी है, एसएसबी को हम ले लेते हैं। एसएसबी में ओवरऑल 50 अगर वैकेंसी है तो यहाँ से जो है 100 लोगों को चुना जाएगा। इसके लिए 100 लोगों की जो है मेरिट उसी हिसाब से बनेगा कि 100 लोगों को जो है 100 जो सदस्य होंगे उनको 100 लोगों को इसमें चयनित किया जाएगा। इसी प्रकार जैसे सीआरपीएफ में 25 अगर वैकेंसी है तो यहाँ से जो है 50 लोगों को चुना जाएगा। यानी कि जितनी रिक्ति होगी, जिस बल के अंतर्गत जितनी रिक्ति होगी उसके 2 गुने लोगों को जो है बुलाया जाएगा। हम आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आगे देखते हैं आगे इसकी प्रक्रिया क्या है। अगले चरण में रिक्तियों की संख्या को श्रेणीवार 2 गुना बुलाया जाएगा। और इसके बाद से सेकेंड आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा। और जो थर्ड इसका है, थर्ड पोर्शन जो है क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा। और लास्ट में आपका जो है पीएमटी होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट। आपका लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में आपका जो क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया को जो है A1 कैटेगरी का या जो भी होगा उसको आपको पास करना होगा। तो सबसे पहले आपका है रिटन एग्जामिनेशन को पास करना। और रिटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको एक सही तरीके से और सिलेबस को ध्यान में रख के एक कोर्स आपको मुहैया कराया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया हुआ है आपके लिए। और इस चैनल पे भी वीडियोज़ आते रहेंगे। और आपको जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग देने का प्रयास करेंगे। बाकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे भी आपको प्रश्न मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। और उसके बाद अगला जो भी होगा इसके लिए जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट वगैरह सारे आपके होते रहेंगे। बाकी लेक्चर वीडियो भी आपको आते रहेंगे। तो दोस्तों ये चैनल बिल्कुल ही अभी नया है और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी हमारे बल सदस्य हैं, जो भी भाई हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपना सपोर्ट दें, इसको सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छे तरीके से और स्पेशल टीचर के द्वारा आपको जो भी सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी यहाँ से कराई जाएगी। और आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा चांस है। ये जो भी फोर्सेस हैं, इन सभी फोर्सेस में ये जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है यह प्रति साल हर साल कराया जाता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है वैकेंसियों के हिसाब से। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आती है और जो ओपन कंपटीशन है उससे ज़्यादा जो है यहाँ आपको जो है इसमें थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल कम है। तो आप जो है यहाँ से इसमें इनरोल होके और अपने आप को आप करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने प्रयास को जारी रखिए। इस चैनल पे आप अपना सपोर्ट
बनाए रखिए और आपको अधिक से अधिक चीज़ें हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक चीज़ों को उपलब्ध करा दें। दोस्तों, आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमारा एक चैनल है जो कि आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के नाम से है, बाई अभिषेक राज। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम बाई अभिषेक राज। और हमने लगभग 2022 से 2021 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। लगभग 150-200 लोगों का सिलेक्शन अभी एलडीसी आरपीएफ एलडीसी में हम लोगों के द्वारा कराया जा चुका है। तो अभी ये जो हम लोगों ने नया चैनल ऑल डिफेंस एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने शुरू किया है, तो इसमें भी एक अपने उसी अनुभव को हम लोग साझा करते हुए आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अपना जो है सपोर्ट करिए, फिर आगे हम आप लोगों के लिए और सारी चीज़ों को इसमें अपने हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जो लोग भी जुड़ रहे हैं, और इसको शेयर करें ताकि ये जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो भी भाई हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और बाकी जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो 4 सालों का जो हमारे टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरे ऑल इंडिया से 150 से 200 लोगों को हम लोग एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू विभागीय परीक्षा में सफल बना चुके हैं। तो उस अनुभव का लाभ उठाते हुए और आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए। तो आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।